Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video I am going to clear one doubt that all of you are having now, that what is the difference between the MNS exam and the MNS SSC exam and the MNS SSC एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं 11 दिसंबर को। तो अगर किसी को देना है, अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो प्लीज़ फिल द फॉर्म। ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गिव द एग्ज़ाम एंड सर्व इन द इंडियन आर्मी, बिकॉज इट अ ड्रीम ऑफ मैनी aspirants to serve in the Indian Army, to serve for the nation. It's a great opportunity who have done like, अगर किसी ने MNS क्लियर नहीं कर पाया था तो उसको शायद कहीं और से BSc नर्सिंग करनी पड़ी होगी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग वो ये इस एग्ज़ाम के थ्रू, मतलब वो आपकी जो विश थी इंडियन आर्मी में सर्व करने की, वो कंप्लीट कर सकते हो। सो इफ़ यू वांटेड तो प्लीज़ ये फॉर्म भर देना। एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक है, लाइक 14 जनवरी, 15 जनवरी एंड 16 जनवरी, ठीक है। एंड इसका कट ऑफ उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अब 50% कट ऑफ जाएगा, मतलब जितना भी उन्होंने यही बताया कि कितने क्वेश्चन बनाएंगे वो, या फिर कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो नहीं पता, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा, मान लो कि अगर उन्होंने 100 मार्क्स का पेपर बनाया है तो जो उसकी कट ऑफ जाएगी वो 50 मार्क्स होगी। जो भी 50 मार्क्स या 50 मार्क्स से ऊपर स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा MNS SSC एग्ज़ाम है, ठीक है। उन्होंने सीट्स भी अभी क्लियर नहीं की हैं कि कितनी सीट्स होंगी, तो नथिंग इज़ क्लियर नाउ, बट दे हैव क्लियर द कट ऑफ मार्क्स दैट वट एवर विल बी द मार्क्स, फाइनल मार्क्स ऑफ द पेपर, their cut off will be 50%. What is the difference between the MNS exam and the MNS SSC exam and the MNS? All of you are being confused about that. What is the MNS SSC exam and what is the different thing that is different from the MNS exam? Okay, so basically the MNS exam is that who have passed their 12th with the 50% marks in all subjects, like mainly like English, physics, chemistry and the bio. ओके, सो MNS एग्ज़ाम इज़ दैट हु हैव डन देयर 12th, लाइक जिन्होंने अपनी 12th पास की हुई है, ठीक है, या फिर 12th में जो अपीयरिंग है वो MNS एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। दे तो वो भी सकते हैं जिन्होंने अपनी BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग वो कर रखी है, लेकिन एक एज क्राइटेरिया दैट इज़ 24 ईयर्स का, तो वो फिर वो लोग दे नहीं पाते क्योंकि वो ओवर एज हो जाते हैं। तो MNS एग्ज़ाम सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने MNS एग्ज़ाम इज़ बेसिकली जिन्होंने अपना 10+2 पास किया हुआ है विद 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, ठीक है। और इसका ये एज क्राइटेरिया है कि दैट 24 ईयर्स के बाद आप नहीं दे सकते। एंड व्हाट इज़ MNS SSC एग्ज़ाम? MNS SSC एग्ज़ाम इज़ कि आपने अगर आप BSc नर्सिंग कर रखी है या फिर MSc नर्सिंग कर रखी है या पोस्ट BSc नर्सिंग, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मतलब अगर आपने सिर्फ 12th पास किया हुआ है भले, तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखी है या फिर MSc नर्सिंग कर रखी है तो दैट इज़ एडिशनल MSc नर्सिंग इज़। बट अगर आप लोगों ने BSc नर्सिंग कर रखी है देन आप लोग MNS SSC एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिन बच्चों ने 12th पास कर रखी है वो MNS SSC एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि MNS एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है, लाइक जिन्होंने 12th पास की हुई है या फिर उन्होंने BSc नर्सिंग कर रखी है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, ठीक है, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। MNS SSC एग्ज़ाम इज समथिंग दैट अगर आपने BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग कर रखी है देन ओनली यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम। मतलब सिर्फ आप 12th के पास होने के बेसिस पे ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने पहले से BSc नर्सिंग कर रखी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि MNS के हिस्ट्री में पहली बार ये एग्ज़ाम हो रहा है, ये पहले भी होता था, बस बीच में कुछ सालों के लिए बंद हो गया था, तो उन्होंने वापस से ये रीस्टार्ट कर दिया। तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और इसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो मैंने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी सो नाउ ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग MNS SSC एग्ज़ाम एंड MNS एग्ज़ाम इज़ क्लियर, ठीक है। और MNS का जो भी एग्ज़ाम होगा वो नेट, जैसे ही आपका नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, तो अगर आप में से कोई MNS का एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिएगा एंड यू कैन गिव द एग्ज़ाम ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन देयर कट ऑफ मार्क्स समथिंग दे डिसाइड, ठीक है। तो ये सब था। एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन दैट डाउट, okay. So thank you for watching this video and please share this video to the other candidates who are having the doubt कि what is the difference between the MNS SSC exam and the MNS exam, ठीक है। So thank you, bye bye, take care and all the best.